तो आज की सुबह हमारी केदारनाथ जी में हुई है। ये केदारनाथ जी का धाम है और भक्तों का आना लग गया है, देखिए। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश होते होते बच चुका है। यहाँ पर 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है मित्रों, लेकिन प्रभु ने सबकी रक्षा की और वो है हमारे केदारनाथ जी। और वहाँ से केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर बर्फानी बाबा के आश्रम में हम ठहरे हुए हैं। तो मित्रों, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बर्फानी बाबा का आश्रम कहाँ है, तो वहाँ आपको बाबा जी आपको रहने को देंगे, भोजन देंगे। और वहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, साधु संत भी आते रहते हैं। और मैं 500 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और वो ओम आकार दिख रहा है ना, वहाँ से सीधा आपको आना है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ आश्रम है। ये मित्रों आश्रम है गुरुदेव का, जहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया था। और मित्रों ये भक्तों के लिए है, यहाँ पर किसी भक्तगण को मना नहीं करते गुरुदेव। और यहाँ से सीधा रास्ता है और ये पुल है, ये पुल और ओम का आकार का बना हुआ है ना, ये ओम बना हुआ है, देखिए। इस ओम से, ये ओम है ना, ओम। और ये भगवान का मंदिर है हमारे काशी विश्वनाथ नहीं, हमारे केदारनाथ जी का मंदिर है। और केदारनाथ जी के मंदिर के सामने ओम है और इस रास्ते से होते हुए इस तरफ आना है और इस तरफ से होते हुए हमारे आश्रम में आना है। ये गुरुदेव का आश्रम है। जय हो, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अभी हम हैं केदारनाथ जी के धाम में और ये है हमारे प्रभु केदारनाथ जी धाम। ये वैकुंठ दरबार में होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये वैकुंठ धाम है मित्रों। तो ये हमारा वैसे तो 7वां ज्योतिर्लिंग दर्शन है और 4 धाम में से ये दूसरा धाम है हमारे। हम पहले बद्रीनाथ जी गए थे मित्रों, तो हमने आज केदारनाथ जी के दर्शन किए। कल आरती के टाइम में दर्शन किए थे और अभी प्रभु को जल भी चढ़ा दिया। तन मन से दर्शन हो गए मित्रों। और यहाँ पर खूब भीड़ है। और ये देखिए ये बर्फ़ की सिलाई पिघल रही है ऊपर से। तो ये बर्फ़ का झरना चल रहा है। और ये पर्वत की महिमा देखिए, कैलाश मान, यहाँ की महिमा देखिए। हाँ, प्रभु की महिमा को देखिए मित्रों। और यहाँ पर भीड़ यानी कि बहुत भीड़ है। हमारे दोनों टाइप संत महात्माओं की नगरी है, भक्तों की नगरी है मित्रों। चारों डॉक्टर अंकित भांगे चाहते हो तो कृपया अनाउंसमेंट सेक्शन के पास आ जाए। डॉक्टर अंकित भांगे तो ये गौमुख धाराएं हैं, पंच गौमुख धाराएं, जहाँ से जल लेकर भगवान को चढ़ाया जाता है और यहाँ से घर पे भी ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, ये है भीमशिला और ये है हमारे केदारनाथ जी का मंदिर। और इस भीमशिला, यह 2006 में जब बाढ़ आई थी ना, तो ये भीमशिला यहाँ आकर रुक गई थी। इसके बाद पानी यहाँ से आधा उधर चला गया था, उधर आधा उधर चला गया था। ये वही भीमशिला है मित्रों। अभी संत महात्माओं ने डेरे डाला हुआ है भीमशिला के पास। ये एक प्रभु की महिमा थी, इसीलिए मंदिर के अंदर न तो पानी गया और न ही मंदिर को क्षति हुई। ये है भीमशिला, दर्शन कीजिए मित्रों केदार धाम के अंदर। और यहाँ से सब बाढ़ का पानी आया था मित्रों ऊपर से 2006 में, यानी कि वो एक कुदरत का प्रकोप ही था। क्योंकि कुदरत के दरबार में जब आते हैं तो अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, न कि प्राकृतिक स्थल और पिकनिक स्थल बनाना चाहिए। ये है भीमशिला मित्रों, तो दर्शन कीजिए। हमने भी मित्रों भीमशिला के दर्शन किए, हमने श्री केदारनाथ जी के दर्शन किए और हमने कैलाश सरोवर के दर्शन किए। आनंद आ गया। कैलाश ही गिना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, इसलिए बोलिए केदार धाम की जय। हर हर महादेव। ये हमारे संत महात्मा गुरुदेव विराजमान हैं, जिनकी जटाओं में भगवान भोलेनाथ और रुद्राक्ष के बने हुए देखिए मित्रों, दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। और ये है प्रभु की नगरी, दर्शन कीजिए मित्रों।
हर हर महादेव। ये है भीमशिला और आगे पीछे कितने हेलीपैड बने हुए हैं मित्रों। कितनी भीड़ है मित्रों यहाँ पर। जब भी मित्रों आप यहाँ आओगे तब आपको आनंद महसूस होगा, क्योंकि ये वैकुंठ दरबार है। जब पांडव यहाँ आए थे मित्रों और पांडवों से जब जीव हत्या हुई थी, तो पांडवों ने यहाँ आकर अपना, उनको मन के अंदर बहुत दुख हुआ था, तो वो भगवान भोलेनाथ से अपनी क्षमा याचना मांगना चाहते थे। तो वो केदारनाथ धाम आए थे ढूंढते हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनसे नहीं मिलना चाहते थे, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया था। फिर यहाँ से उन्होंने जो ही यहाँ वो आए तो उन्होंने यहाँ से पाताल के अंदर यानी कि धरती के अंदर जो गोता लगाया, तो गोता में यहाँ पर भगवान की कुबड़ रह गई, नंदी की कुबड़ रह गई। और यहाँ तुंगनाथ और ऐसे गोपेश्वर नाथ है, ऐसे 5 दरबार हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के, तो वहाँ पर भी दर्शन होते हैं। तो आगे दर्शन होंगे दूसरे दरबारों के तो क्या पता। बाकी ये वैकुंठ धाम है। फिर प्रभु के यहाँ दर्शन करके यहाँ पर अंदर द्रौपदी मैया और 5 पांडव की प्रतिमाएं लगी हुई है, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ से पांडव बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ से वैकुंठ धाम गए थे मित्रों। तो बोलिए केदार धाम की जय, बद्री विशाल की जय, उत्तराखंड की जय, देवभूमि की जय। और ये देखिए मित्रों, हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर पल पल में आते हैं मित्रों। हमें यहाँ आकर आनंद की अनुभूति हुई, भगवान भोलेनाथ के तन मन से दर्शन हुए। ये हमारा 7वां ज्योतिर्लिंग दर्शन है। तो मित्रों आपको कहते हैं कि मित्रों जब भी आप आओ तो भोलेनाथ की नगरी में कोई कष्ट नहीं होगा। हम मित्रों कम से कम 25-27 किलोमीटर अवश्य चढ़ाई की है। चढ़ाई यानी कि पहाड़ के ऊपर, यानी कि बहुत ऊंचाई पहाड़ पर है। हम बर्फ़ और बादलों के बीच में है। हमारे भोलेनाथ यहाँ विराजमान रहते हैं 12 महीने 6 महीने तो बर्फ़ के अंदर रहते हैं। ये देखिए बर्फ़ की महिमा, ये देखिए बर्फ़ की महिमा। तो हमारे लिए 6 महीने दर्शन देते हैं प्रभु, तो हमारे भी दर्शन हो गए। और मित्रों तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट खुलेंगे, क्योंकि हमारी तो यात्रा चलती रहती थी। न तो हमने यहाँ पर यहाँ आने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता है 1-2 महीने पहले, लेकिन हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाया, कुछ भी नहीं करवाया था, लेकिन तन मन से दर्शन दे दिए प्रभु ने। बद्रीनाथ में भी तन मन से ऐसे ही दर्शन हो गए। और यहाँ पर भी क्योंकि जब आप उस एरिया में आते हैं तो 25 किलोमीटर पहले आपकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाती है और उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है बद्रीनाथ और केदारनाथ में, दोनों जगह। लेकिन हमारे ऐसी ये कोई नौबत नहीं आई, क्योंकि केदारनाथ जी का भी हमारे ऊपर हाथ रह गया तो हमारा ऐसे ही सब दर्शन हो गया। और बद्रीनाथ जी का भी हमारे ऊपर हाथ रह गया तो हमारा ऐसे ही दर्शन हो गया। तो बोलिए केदारनाथ की जय, बद्री विशाल की जय। तो आप भी बोलिए जय केदारनाथ की, हर हर महादेव। और ये है भैरू जी का मंदिर। अभी हम वहाँ जाते हैं, चलिए हमारे साथ आप भी यात्रा कीजिए। मित्रों ये बीकानेर हाउस के टेंट है, जो बीकानेर हाउस जो होटल है ना उनके ही है। तो हम आपको यहाँ के नंबर भी बता रहे हैं। और ये है धर्मशाला बीकानेर हाउस के नाम से, ये मंदिर के जस्ट पास में है। और नंबर देख लीजिए, ये नंबर है। आप जब भी आओ तो यहाँ फ़ोन कर लीजिए, पहले एडवांस बुक कर लीजिए, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। और टेंट चाहिए तो टेंट भी मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा। जय हो। ये मित्रों भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे कई भंडारे लगे हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ दाल चावल का प्रसाद होता है। और मित्रों जो टेंट दिख रहे हैं ना, ये टेंट सिटी, ये सब इनके प्राइवेट है। और जो अपना पर्सनल लगाना है तो मंदिर के पीछे लगा सकते हैं 4 दिन तक। ये मंदाकिनी रिवर है मित्रों।
और वो भैरू जी का मंदिर है। और यहाँ ऊपर से आ रही है देखिए मंदाकिनी मैया, यहाँ से होते हुए। और ये ब्रिज है भैरू जी की तरफ जाने का। ये अलवर वालों का, राजस्थान वालों का भंडारा है मित्रों। ये भी ब्रिज के पास में है, वो भी ब्रिज के पास में था। और वो बाबा बर्फानी यानी कि हमारे केदारनाथ जी का मंदिर है मित्रों। ये देखिए अलवर वाले का भंडारा, ये पूरा टाइम लिखा हुआ है मित्रों। ये हंस कुंड है, ये देखिए, और इसकी पवित्रता है। और हमारे बाबा मंदिर के इस साइड है। ये है टेंट नगरी और आज हमको भी टेंट लगाने की इच्छा हो रही है, तो शाम को लगाएंगे क्योंकि हमने दिल्ली से लिया है। अभी हम पहुंच चुके हैं भैरू जी के दरबार में और ये है भैरू जी। तो आप दर्शन कीजिए मित्रों। ये बहुत ही ऊंचाई पर मंदिर है, यानी कि केदारनाथ से जब ऊँचा, ये अखंड ज्योत है। तो दर्शन कीजिए, भाग्यशाली होते हैं वही दर्शन करते हैं। यहाँ ध्वजाएं लगी हुई है भैरू जी की, केदारनाथ जी की, और इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है मित्रों। और हम अभी बादलों के बीच में हैं, चारों तरफ बादल है और ऊपर पहाड़ है। और ऊपर से ही शेषनाग भी जाते हैं, लेकिन देखेंगे मौका मिला तो, नहीं तो फिर प्रस्थान करेंगे। क्योंकि मित्रों 2-3 दिन हो चुके हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ आने के बाद जाने की इच्छा नहीं होती। अभी यहाँ देखिए पानी, ये तेल और पानी सब पड़ा हुआ है। और नीचे देखिए, ये है हमारे केदारनाथ जी की नगरी। कंस्ट्रक्शन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये गवर्नमेंट करवा रही है और प्राइवेट ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत गलत है मित्रों, क्योंकि जितना कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो प्रभु अपना रूप भी बताएंगे। और टेंट सिटी सही है। और मित्रों ये सब तबाह हो गया था और वापस बन रहा है। तो अभी है हम भैरू जी के दरबार में। और मित्रों केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भी आ गए, दर्शन किए और आपको पवित्र कुंड के भी दर्शन करवा दिए। और ये देखिए कितना आलीशान नज़ारा है।